जब कभी हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करे तो अब दुकान से क्यों लाए। घर में सिर्फ 1 कटोरी या 2 कटोरी गेहूं का आटा और चीनी हो तो इसे बहुत आसानी से बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। आटे को एक बर्तन में डाल रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा डाल दूँगी। बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा ही काफ़ी है, बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस आटे में नमक और बेकिंग सोडा को सूखी अवस्था में बहुत अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें मैं लगभग 2 बड़े चम्मच घी डालूँगी। घी की जगह आप सफ़ेद तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब घी के साथ इस आटे को काफ़ी देर तक अच्छी तरह मिलाते रहेंगे। बहुत ही आसान और सीधी सादी रेसिपी है। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन खाने में ये बहुत स्वादिष्ट बनेगी। आप लोग अक्सर दुकान से तरह तरह के फास्ट फूड खरीदकर खाते हैं, लेकिन इसे एक बार घर पर बनाकर खाइए, दुकान का खाना भूल जाएंगे। तो घी और आटे मैंने बहुत अच्छी तरह मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे का डो अच्छी तरह गूँथना होगा। मैं यहाँ सामान्य तापमान का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो गुनगुना गर्म पानी भी ले सकते हैं या दूध से भी इसे गूँथ सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से गूँथ रही हूँ। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से आटा बहुत नरम हो सकता है, इसलिए बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इस तरह गूँथ लिया है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत नरम। अब इसे ढककर कुछ देर के लिए आराम करने देंगे। तब तक एक दूसरे बर्तन में मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ और उसके साथ 1 कटोरी पानी। चीनी और पानी को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर पकाएंगे। कुछ देर पकाने के बाद चाशनी पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब खुशबू के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। अब इलायची डालने के बाद चाशनी को थोड़ी देर और पकाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी भी की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी एक तार की ज़रूरत है। लगभग जब हाथ में लेने पर इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए तभी मैं गैस बंद कर दूंगी और चाशनी को अब नीचे उतार लूँगी। अब जो आटे का डो पहले से गूँथ कर रखा था उसका ढक्कन खोलकर आटा निकाल लिया है। इसे ढककर कुछ देर के लिए ज़रूर रेस्ट देना होता है। तो अब डो को एक बार फिर से अच्छी तरह गूँथकर इस तरह लंबा सा रोल बना लिया है। अब इसमें से बिल्कुल छोटे छोटे करके कुछ टुकड़े काट लेंगे। आप चाहे तो इन्हें बड़े बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। बाकी सभी को भी इसी तरह काट लेंगे और इन्हें हाथ में गोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा मुट्ठी में लेकर एक जगह इकट्ठा कर देना है। जब सभी छोटे छोटे टुकड़े कट जाए तब एक एक टुकड़ा हाथ में लीजिए और सकला पर रखकर हथेली से हल्का हल्का घुमाते हुए लंबा सा आकार दे दीजिए। बहुत आसान है। सकला पर हाथ को बस 1-2 बार घुमा लीजिए, देखेंगे कि ये अपने आप इस तरह लंबे आकार में तैयार हो जाएंगे। बाकी सब भी इसी तरह तैयार कर लीजिए। कुछ ही मिनटों में बहुत सारी तैयार हो जाएंगी। सभी को बनाकर एक प्लेट में रख दिया है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हल्का गरम कर लिया है। अब एक एक करके इन्हें तेल में डाल रही हूँ। मैं सबको एक साथ तल रही हूँ। तेल में डालने के बाद गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। फिर कढ़ाई को हल्के हाथ से घुमा लेना है। शुरुआत में ये बहुत नरम होते हैं, इसलिए किसी चीज़ से चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस कढ़ाई को घुमाकर कुछ देर छोड़ दें। कुछ ही मिनटों में ये फूलने लगेंगे। देखिए पहले से कितने फूल गए हैं, बिल्कुल गोल गोल हो गए हैं। जब एक तरफ से थोड़ा सख्त हो जाए तभी इन्हें पलटें।
शुरुआत में थोड़ा सावधानी से पलटना है ताकि टूटे नहीं। और हाँ, तलते समय शुरू से आखिर तक गैस की आंच बिल्कुल धीमी ही रखी है। इससे रंग भी बहुत सुंदर आएगा और ये बहुत खस्ता बनेंगे। देखिए धीरे धीरे इनका रंग बदलने लगा है और इनके ऊपर बहुत सारे क्रैक दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये देखने और खाने में इतने अच्छे लगते हैं। अब ये काफ़ी सख्त हो गए हैं, इसलिए अच्छी तरह पलट पलट कर सबको एक साथ तल रही हूँ। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप सुल्तानाज़ किचन पर नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब सभी का रंग अच्छा सुनहरा हो गया है तो मैं इन्हें तेल से निकाल रही हूँ। एक दूसरी प्लेट में निकालकर इन्हें अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। उधर मैंने पहले से बनी चाशनी को फिर से हल्का गर्म कर लिया है। जब ये मिठाइयाँ पूरी तरह ठंडी हो जाए तब इन्हें चाशनी में डाल दें। डालने के बाद गैस की आंच तेज़ कर दी है। अब इन्हें चाशनी में घुमाते फिराते अच्छी तरह मिला रही हूँ। अब इन्हें कुछ देर चाशनी में रखकर पकाएंगे। इससे इनका अंदरूनी हिस्सा भी बहुत अच्छा बनेगा। लगभग 2 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि चाशनी सूखने लगेगी। तब गैस बंद कर देंगे और इन्हें हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होगी वैसे वैसे इन मिठाइयों के ऊपर चीनी की परत जमने लगेगी। देखिए कुछ ही देर में इनके ऊपर चीनी कितनी सुंदर तरीके से जम गई है और हल्का सफ़ेद सफ़ेद रंग आ गया है। अब इन्हें कढ़ाई से निकालकर दूसरी प्लेट में फैला देंगे। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इन्हें स्टोर कर सकते हैं। अंदर से भी कितनी सुंदर बनी है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी यही तक। आप सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।